हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने कलर प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड कलर और कलर सिस्टम समझे। आज हम सीखेंगे सिलेक्टर्स। सीएसएस को कैसे पता चलता है कि स्टाइलिंग किस एलिमेंट पर अप्लाई करनी है, और फिर हम टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बनाएंगे यूजिंग टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो व्हाट आर सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स क्या है? तो अभी तक हमने कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ देखी, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सीएसएस को कैसे पता चलता है कि किस एलिमेंट पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है सिलेक्टर्स का रोल। सिंपल वर्ड्स में सिलेक्टर का मतलब होता है हम किसी HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर स्टाइलिंग देने के लिए, और फिर उसे स्टाइल कर रहे हैं। मतलब सीएसएस को बताना पड़ता है कि किसे स्टाइल करना है। जब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो फर्स्ट है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर में ये सबसे बेसिक सिलेक्टर होता है। इसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट का नेम लिखते हैं। यहाँ पे H1 हमने एलिमेंट का नेम लिखा है और हमने उसे कलर डिफ़ाइन किया है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। हम फिर से नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे फिर किया है। यहाँ में हमने एलिमेंट डिफ़ाइन किया है और हमने उसकी सिलेक्टर भी डिफ़ाइन किया है। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब सारे H1 जो है हमारे ब्लू में रहेंगे और जो हमारे पैराग्राफ है वो रेड में रहेंगे। तो सारे पैराग्राफ रेड में और सारे H1 हमारे ब्लू में। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्लास सिलेक्टर। कभी कभी हमें सब एलिमेंट्स को स्टाइल नहीं करना होता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को करना होता है। तो तब हम क्लासेस यूज़ करते हैं। एक HTML में जो है हमारे पास है HTML में डॉट पैरा। इसका हम कलर डिफ़ाइन करेंगे जो होगा ग्रीन। बट इसे अप्लाई करने के लिए हमें एक index.html में एक लाइन लिखनी होगी जो कि है p class इक्वल्स टू पैरा और इसमें हम लिखेंगे दिस इज़ अ पैराग्राफ। कंट्रोल S। यहाँ पे भी हम एक बार कंट्रोल S करते हैं। सी यहाँ पे एक और पैराग्राफ प्रिंट हो गया और वो है ग्रीन कलर में, लाइक दिस इज़ अ पैराग्राफ। ओके। जो डॉट हमने यूज़ किया था वो हमारा क्लास सिलेक्टर के लिए यूज़ होता है। जो डॉट पैरा के पहले हमने जो डॉट यूज़ किया है वो। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है ID सिलेक्टर, जो हमारा ID हेडिंग के हिसाब से सिलेक्ट होता है। ID एक यूनिक नंबर होता है या फिर यूनिक होता है। एक पेज में एक ही एलिमेंट की ID होती है। तो HTML में हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम जो हमने पहले से किया है वो हम कंट्रोल S क्लियर करते हैं थोड़ा स्पेस। हम यहाँ पे लिखेंगे H1 ID इक्वल्स टू हेडिंग दिस इज़ हेडिंग, ऐसे कुछ देखते हैं।
कंट्रोल एस, और स्टाइल डॉट सी एस एस में हैश हेडिंग कलर ऐसे हम दे देते हैं ब्लू कलर। ओके, सो कंट्रोल एस, सी हमारा जो हेडिंग का कलर है वो ब्लू आ गया। सो हमने यहाँ पे जो हैश में डिफ़ाइन किया है, वो हैश जो है वो आईडी सिलेक्टर के लिए यूज़ होता है। जो ये हैश है हेडिंग के आगे, वो आईडी सिलेक्टर के लिए यूज़ होता है। और हमारे पास जो फोर्थ है वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर ये ये सब एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है। देखा जाए तो मतलब पेज के सारे एलिमेंट्स ब्लैक हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पे कलर हमने ब्लैक डिफाइन किया, तो हमारे पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ब्लैक हो जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में एक हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को देखते हैं। स्टार कर्ली ब्रेसेस कलर ब्लैक, कंट्रोल एस, सो सी। सो हमारे सारे पेज के जो एलिमेंट्स है वो ब्लैक हो जाएंगे। मतलब तो सिंपल वर्ड्स में सिलेक्टर्स का मीनिंग होता है HTML के जो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना। स्टाइलिंग के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। सिलेक्टर्स CSS का एक बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए हम स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग। टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग सो वेबसाइट तब ब्यूटीफुल लगती है जब टेक्स्ट रीडेबल हो, इसलिए टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइलिंग इम्पॉर्टेंट है। सो फॉन्ट, अगर हमें फॉन्ट की स्टाइलिंग करनी है तो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो भी एक डिफ़ाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे पास एक फॉन्ट साइज़ है जो है टेक्स्ट का साइज़। हमने यहाँ पे पैराग्राफ की जो साइज़ है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है, फॉन्ट साइज =20। यहाँ पे भी करके देखते हैं, कंट्रोल एस। हमारे पैराग्राफ की साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ होगी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ये जो दिस इज़ अ पैराग्राफ है वो
नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ ये टेक्स्ट का साइज़ सेट करता है, मतलब टेक्स्ट छोटा या बड़ा कर सकता है। फ़ॉन्ट साइज़ तो हो गया। नेक्स्ट हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है। ये टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज करता है, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल, सिंपल, स्टाइलिश, मॉडर्न, ये फ़ॉन्ट फैमिली में होता है। सो पी फ़ॉन्ट फैमिली, हम एक एग्जांपल देखते हैं। पी फ़ॉन्ट फैमिली, और फैमिली में हम जिस पैटर्न में हमें टेक्स्ट चाहिए वो लिखते हैं। तो टेक्स्ट का जो लुक चेंज हो जो चेंज करना है तब हम फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं। सो अभी हमारा टेक्स्ट का लुक चेंज हो गया है। दिस इज़ अ पैराग्राफ का। फ़ॉन्ट फैमिली के बाद हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन। सो टेक्स्ट अलाइन जो है टेक्स्ट को लेफ़्ट, सेंटर या राइट में सेट करने के लिए यूज़ होता है। हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का भी यूज़ करके दिखते हैं। सो H1, H1 और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, और हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं सेंटर में। कंट्रोल S, और हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो गया। दिस इज़ अ हेड। हमारा जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हमारा है फॉन्ट वेट। फॉन्ट का जो है वो वेट। सो हम अभी यहाँ पे फॉन्ट का वेट देखते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड या नॉर्मल करता है फॉन्ट वेट। सो P यहाँ पे फॉन्ट, और हम इसे रखेंगे बोल्ड। कंट्रोल S, और हमारा जो पैराग्राफ है वो बोल्ड है। जो टेक्स्ट है वो थोड़ा थिक दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इनलाइन का भी ऑप्शन है, इनलाइन का भी टाइप है। इनलाइन में हम इनलाइन के बीच का स्पेस सेट करते हैं। ये रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है। सो हम एक इनलाइन का भी एग्जांपल देखते हैं। P and bracket curly braces, लाइन हाइट, हम लाइन हाइट रखेंगे 30 px। कंट्रोल S, और हमारी जो लाइन की हाइट है वो 30 px होगी। थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, तो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस थोड़ा सा है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और है टेक्स्ट डेकोरेटर। तो टेक्स्ट डेकोरेटर है जो लाइन की टू लिंक की अंडरलाइन रिमूव करता है। जो लिंक के नीचे जो लाइन होती है वो अंडरलाइन रिमूव करता है। तो हम सिंपली हमने देखा कि हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है, टेक्स्ट अलाइन है, फ़ॉन्ट वेट है, इनलाइन है, और टेक्स्ट डेकोरेटर है। आज हमने समझा सिलेक्टर, एलिमेंट, क्लास, आईडी, यूनिवर्सल और टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट एंड विड्थ और बॉक्स मॉडल सीखेंगे, और उसमें वेबसाइट लेआउट का बेस जो रहता है वो कैसे डिज़ाइन होता है वो देखेंगे। सो
प्रैक्टिस ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।